वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने जेकोबियन फलन के गुणधर्म यहाँ पर छोड़ दिया था। इसको जेकोबियन फलन के गुणधर्म मतलब हमने जेकोबियन फलन की जो परिभाषा थी एज सारणी के रूप में उसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे थे या किस तरह से बता रहे थे, वो था कि रो में या कॉलम में हम कैसे भी लिख सकते हैं और उसका यूज करते हुए हमें कुछ चीजें सॉल्व करनी है। तो जेकोबियन फलन के जो गुणधर्म है उसमें फर्स्ट डालना आप जे यू वी इक्वल टू 1, ये हमें सॉल्व करना है। जे यू वी इक्वल टू 1 और इसको डालकर इधर देखें, पूरा फोकस इधर करो कि इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। किस तरह से करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे जे यू और वी। अब देखो आपको मैंने बताया था यदि एक्स वाई दे रखा होता ऊपर तो नॉर्मली रूप में दे रखा है तो हमें मानना है u है वो u और v का फंक्शन है, v है वो भी u और v का फंक्शन है, क्योंकि इसके अपॉन में नहीं दे रखा है कुछ भी, तो अपनी तरफ से वो लेकर चलना है, u और v ही लेकर चलना है। तो u और v का फंक्शन है तो u है वो भी u और v का फंक्शन है, मतलब डेल u अपॉन डेल u, या ऐसे लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नोटेशन में लिख लेते हैं उसको जे यू वी अपॉन, इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं इस तरह से जे यू वी किस स्थान पर, वहां पर कितना था एक्स वाई। अब इसको खोलेंगे, u है वो u और v का फंक्शन है तो डेल u अपॉन डेल u और डेल u अपॉन डेल v, इसका भी इसके सापेक्ष, इसका इन दोनों के सापेक्ष, और रो में लिखते जाओ उनको, कॉलम रो में पंक्ति में डेल u अपॉन डेल v। लिखना चाहो तो बाहर लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। v कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, u कांस्टेंट रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंशिक अवकलन है, वैसे भी अंडरस्टूड है कि वो रहेगा। इसी तरह से v का करेंगे डेल v अपॉन डेल u और यहाँ पर डेल v अपॉन कितना हो जाएगा डेल v, तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट, और यहाँ पर u कांस्टेंट, इस तरह से हो जाएगा। तो आगे देखें इसमें u का u के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये तो कितना हो जाएगा 1, u का v के रेस्पेक्ट में हो रहा है, u का v के रेस्पेक्ट में, और दोनों कैसे चर थे, स्वतंत्र चर, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा v का u के रेस्पेक्ट में, ये भी 0 हो जाएगा, आंशिक अवकलन है। ये कितना हो जाएगा v का v के रेस्पेक्ट में 1। इस सारणी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। यही तो हमें प्रूफ करना था, देखें इसको। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी u और v, तो मतलब u और v किसका ही फंक्शन लेकर चलना है, u और v का, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वहां पर x y था, x y के स्थान पर हमने कितना पुट किया है, बस u और v पुट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखे हैं u और v। ऐसे लिख लें, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें डालना फिर जे एक्स एक्स इक्वल टू 0, जे एक्स एक्स इक्वल टू 0। देखें जे एक्स एक्स इक्वल टू 0 को किस तरह से प्रूफ करेंगे, जे एक्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जे एक्स एक्स, ये किसका फंक्शन होगा, नीचे वही अपनी तरफ से लेकर चलना है u और v का फंक्शन। अब इसको ओपन करना, आप जानते हो कि डेल x अपॉन डेल u, यहाँ पर डेल x अपॉन डेल v, इसी तरह से डेल x इसके लिए लिखेंगे तो डेल u, और ये कितना हो जाएगा डेल x अपॉन डेल v, इस तरह से हो जाएगा x x, ठीक है। अब ये देखें दोनों रो हैं, या आप इस सारणी को सॉल्व करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ करोगे तो दोनों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। संख्यात्मक मान अगर इसका निकालेंगे, क्योंकि हम ये नहीं, अब यहाँ पर x है वो u का फंक्शन है, x है वो u का फंक्शन है, तो यहाँ पर इस ध्यान रखना सीधा अवकलन 0 मत कर देना कि u के रेस्पेक्ट में x का अवकलन 0 हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x है वो किस किस का फंक्शन था, u और v का फंक्शन था। इसी तरह से जो y था वो भी फंक्शन था किसका, u और v का, इस तरह से था। तो मतलब x है u के रेस्पेक्ट में, वो कांस्टेंट नहीं है, वो फलन है किसका, u का, इसलिए 0 नहीं होगा। तो इसका हम संख्यात्मक मान निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, इस तरह से माइनस करेंगे इसका इसके साथ। तो कोई से आप ये आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि नॉर्मल गुणा हो रहा है,
और डेल एक्स अपॉन डेल यू। इस तरह से संख्यात्मक मान होगा और ये टोटल कितना हो जाएगा फिर संख्यात्मक मान इसका निकालकर 0। देखें इसको, सेकंड प्रॉपर्टी डालकर इसको कंप्लीट करें। अरे एक चीज बताओ कि यदि हम सारणिक में से या पहले ये बताओ मैट्रिक्स में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो कॉमन किस तरह से आता है? सभी जो संख्यात्मक मान हैं जैसे कि ये इन सभी में से कॉमन आता है। लेकिन सारणिक में से अगर हम कॉमन ले तो मैट्रिक्स में तो हर अवयव में से कॉमन आएगा, ठीक है। लेकिन सारणिक में किस तरह से आएगा? या तो एक रो में से कॉमन आएगा बाहर या फिर कॉलम में से बाहर निकलकर कॉमन आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए का, सारणिक का गुणधर्म पड़ा होगा तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इस ए को बाहर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पर भी ए होता तो कितना कॉमन आता? फिर ए स्क्वायर कॉमन हो जाता, दोनों ए, इसका एक कॉमन फिर इसका एक कॉमन, इस तरह से। मतलब या तो किसी एक रो में से या फिर एक कॉलम में से क्या लिया जाता है? कॉमन। हर अवयव में से कॉलम, हर अवयव में से कॉमन नहीं लिया जाता सारणिक के केस में, जबकि मैट्रिक्स में तो हर अवयव में होगा ए ए ए ए, तभी कॉमन ले सकते हैं वहां पर ए को मैट्रिक्स में, ये ध्यान रखना। अगली प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह की है। अगर आपको सारणिक के गुणधर्म याद हैं तो आप इजीली इनको कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा टफ लगेगा। और एक चीज और बताओ, सारणिक में अगर हम दो पंक्तियों को या दो कॉलम को, या तो दो कॉलम को या फिर दो पंक्तियों को आपस में चेंज करें तो क्या कितना अंतर आएगा? दो पंक्ति अथवा दो कॉलम को अगर हम आपस में चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंजेज आता है? माइनस का चेंजेज आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं इनको इंटरचेंज करके लिखता हूं, यहाँ तो दोनों बराबर ही हैं तो 0 ही आ रहा है, लेकिन अगर इनको रिवर्स करके लिखता है, इसको ऊपर इसको नीचे, माइनस साइन आ जाता, वो उसके माइनस के इक्विवेलेंट होता, ठीक है। तो अगला लिखें थर्ड प्रॉपर्टीज, जे ए एक्स बाई इक्वल टू ए जे एक्स बाई, इस तरह से लिखें इसको प्रूफ करना है, इसको कर सकते हो आप, मैंने बता ही दिया इसका जो लगेगा फॉर्मूला कि सारणिक में से जो कॉमन आता है या तो किसी रो में से आएगा या फिर किसी कॉलम में से कॉमन हम ले सकते हैं। तो वही लेकर चलेंगे, इसको लेकर चल रहे हैं हम। देखें पहले इधर पूरा फोकस इधर करो, उसके बाद आगे लिखना ए एक्स बाई, इसको हम नॉर्मली ये लेकर चल रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से ए एक्स बाई अपॉन ये किस किस का फंक्शन है? u और v का फंक्शन है, u और v का फंक्शन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सारणिक के रूप में। ये पूरा एक चर है a x के साथ, तो डेल a x इसका u के रेस्पेक्ट में, डेल कौन सा a x इसका v के रेस्पेक्ट में, इसका हमने u के रेस्पेक्ट में, इसी का v के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से y का करेंगे डेल y अपॉन डेल u और यहाँ पर डेल y अपॉन डेल v। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एक ऐसी राशि है सदिश सॉरी अचर राशि है जहां a आपको दिया हुआ है, ये कैसा है? यहाँ अचर है, कांस्टेंट है, जहां a क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। तो a इस आंशिक अवकलन से बाहर आ जाएगा और a जैसे ही बाहर आएगा तो उसको बाहर हम क्या लिख सकते हैं? a डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v और डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यहाँ u और v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्रम से किया करो, पहले u के रेस्पेक्ट में फिर v के रेस्पेक्ट में, उल्टा मत कर देना कि पहले v के रेस्पेक्ट में कर दें फिर u के रेस्पेक्ट में, तो वो इंटरचेंज का माइनस का फर्क पड़ जाएगा उसमें, ठीक है। यहां तक लिख लिया, a कॉमन आ जाएगा। इस चीज को हम कितना लिख सकते हैं? इस चीज को सारणिक को j x बाई, अरे ये तो लिख सकते हैं, यदि j x y को अगर आप ओपन करते उसी फॉर्मूले से जो जैकोबियन फलन का फॉर्मूला था उसी से ओपन करते थे, ये आ जाता, a कॉमन आ गया इसमें से, ठीक है। लिखें इसको, इजी सी प्रॉपर्टी है, यदि आपको सारणिक की प्रॉपर्टीज याद हैं तो सारणिक की प्रॉपर्टीज लगेंगी वही इसी की प्रॉपर्टीज हैं। तीसरा डालकर इसको पूरा करें पहले।
इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज है जे एक्स वाई प्लस जे पी क्यू इक्वल टू जे एक्स प्लस पी और वाई प्लस क्यू। ये हमें प्रूफ करना है जैकोबियन फंक्शन के लिए। देखें इसको, अरे नॉर्मल लग रहा होगा अब तो, सारणी की प्रॉपर्टीज ही जैकोबियन की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको सारणी के गुणधर्म याद हैं कि किस तरह से कॉमन लेते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो कितना चेंजेस आता है, वैल्यू में कितना चेंजेस आता है, आपस में पंक्ति स्तंभ को चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, वो सारी चीजें हमें यहाँ लगानी है। देखें इसी को लेकर चलते हैं एलएचएस को कि जे एक्स वाई प्लस जे पी क्यू, ये भी नॉर्मली लेकर चलना है, मतलब मानकर चलना है कि ये भी यू और वी का फंक्शन है, ये भी यू और वी का फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन दोनों को खोलना है। पहले इसको खोलते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब आप समझ गए हो, मैंने स्टार्टिंग में लिख रहा था ताकि आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाए। अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपके दिमाग में सेट हो चुका है। एक्स है वो यू और वी का फंक्शन है, तो किस तरह से करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी। इसी तरह से वाई है यू और वी का फंक्शन है, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, बाहर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस यहाँ पर पी और की नीचे वही मानकर चलना है, यू और वी का फंक्शन। पी है वो भी किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन है, पी है वो किसका फंक्शन है, वी का। ठीक है, इसी तरह से क्यू है वो किसका फंक्शन है, यू और वी का, तो डेल क्यू अपॉन डेल वी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते हैं। जैसे कि आप दो मैट्रिक्स को जोड़ते थे तो संगत अवयव जुड़ जाते थे, तो यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, तो ऐड होकर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बताओ। संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहां से उपकलन है, तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस पी। इस तरह से इनको जोड़ेंगे संगत अवयवों को, तो डेल अपॉन डेल वी एक्स प्लस पी। यहां पर अगर इनको जोड़े तो डेल अपॉन डेल यू कितना आ जाएगा, वाई प्लस पी, और यहां पर कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वी। इनको जोड़ेंगे तो वाई प्लस क्यू। अरे आ जाएगा या नहीं आएगा, इस तरह से आ जाएगा, वाई प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, वाई प्लस क्यू, ऊपर पी पी और नीचे क्यू क्यू। अब इसको यदि हम जैकोबियन की परिभाषा से देखें, जैकोबियन की जो परिभाषा थी, यहां पर x प्लस पी का किस किस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, u और v के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो u और v का फंक्शन है ये। इसी तरह से y प्लस क्यू का किस किस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर u और v के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस चीज को यदि हम ओपन करते तो यही चीज आती, उल्टा करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, कैसे, x प्लस पी वाई प्लस क्यू। कवर करें इसको पूरा। एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाए, इसके बाद कर दोगे क्या। चलो इसको लिखने के बाद खुद से सॉल्व करना है, इसको कवर करो पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करना। छोटा सा है, ये प्रूफ करो, जहां ए कांस्टेंट है, here a is constant। करें इसको कवर, खुद करें फिर मैं तो कराऊंगा ही, है खुद करके बताएं इसको पहले।
पांचवा जो प्रॉपर्टी है जे ए एक्स, ए कांस्टेंट दिया हुआ है, उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए वही चलेंगे पहले की तरह। ठीक है, जे ए एक्स मतलब एक्स, ये भी और ये दोनों ही किस किस के फलन हैं यहाँ पर, u और v के फलन हैं। यही मतलब रहा है यहाँ पर। अंडरस्टूड लेकर चलेंगे पहले से कि डेल a अपॉन डेल u करेंगे, डेल a अपॉन डेल v। लेकिन ये तो कैसा है, कांस्टेंट है। इसका भी करेंगे, या पहले लिख लिया करो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u v, ठीक है, a का कर दिया। अब x का करेंगे, डेल x अपॉन डेल u और डेल x अपॉन डेल v। a कांस्टेंट है तो ये दोनों से कितने हो जाएंगे, 0 0। डेल x अपॉन डेल u कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्या वैल्यू है। इसी तरह से डेल x अपॉन डेल v, क्योंकि उसका फंक्शन है x, u और v का, जैसे कि डेफिनेशन दी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये 0 हो जाएगा। देखें इसको, अरे साथ के साथ पढ़ते रहना इन चीज़ों को, जितना कवर हो गया है। वही पहली जैसी चीज़ चल रही है जो आपने ईएम में पढ़ी थी वहाँ पर फर्स्ट ईयर में, सेम उसी की बेसिस पे चल रहे थे। वो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का एक जैकोबियन फंक्शन है, ये इसका भी मेथड आपने पढ़ा है। बेसिक चीज़ें चल रही हैं। अगली जो चैप्टर आएगा अगला, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हैं, वो बिल्कुल नया लगेगा आपको, लेकिन यहाँ वही पुरानी चीज़ें हैं। अच्छे से पढ़ते रहना। घर पर हो और काम भी क्या है आप पर, काम है ज़्यादा नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा होगा। कॉलेज जाते थे तो शेड्यूल बन जाता था एक कि हमें कॉलेज जाना है, फिर 10 से 4 आराम से कॉलेज से फिर आना, तो एक शेड्यूल रहता है। और जितना इंसान बिजी रहता है उसी के हिसाब से उसका दिमाग है वो काम करता है। तो अपने आप को बिजी रहें और मस्त रखें। ठीक है, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी क्लासेस ऑफलाइन ही चालू हो आपकी, क्योंकि यहाँ इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना कि ऑफलाइन क्लासेस में आता है। ठीक है, अगला लिखें इसके बाद 6 जे एक्स बाई इक्वल टू माइनस जे बाई एक्स, जे माइनस बाई एक्स जे बाई माइनस एक्स। इस तरह से है प्रॉपर्टीज। तो इसमें एक तरह से आपको 4 प्रॉपर्टीज हैं इसमें कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, इसको भी इसके बराबर प्रूफ करना है, इसको भी इसके बराबर। 3 है, 4 नहीं 3। ठीक है, इनको प्रूफ करना है आपको। तो एक एक लेकर चलते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको वो वाला गुणधर्म याद आना चाहिए कि हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, सॉरी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं या रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो वहां पर कौन सा साइन आ जाता है, माइनस वाला। यहाँ पर यही तो हो रहा है, एक्स वाई को आपने इंटरचेंज किया, वाई और एक्स में उल्टा कर दिया तो माइनस आ गया। इस माइनस को आप किसी के साथ लिख सकते हो, या तो वाई के साथ लिख दो या एक्स के साथ लिख दो, दोनों ही कैसे आएंगे, वो इक्वल आएंगे। तो एक लेकर चलते हैं, पहले इसको हम इसके बराबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखें प्रूफ, इसको लेकर चल रहे हैं हम j बाई एक्स, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज कॉमन है, जी एक्स वाई। इसको इसके बराबर कर दें, इसको इसके बराबर कर दें और इसको इसके बराबर, या उल्टा भी लेकर चल सकते हो, इसको लेकर चलें
ये सिद्ध कर दें, इसको लेकर और इसको लेकर चलें, ये भी सिद्ध हो जाएगा, इससे भी ये भी हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे लेकर चल रहा हूं कि इस वाली टर्म को लेकर चलेंगे। नाउ माइनस जे बाई एक्स, ठीक है, इसको अगर आप खोलेंगे माइनस जे बाई एक्स, किस किस का फंक्शन है, u और v का, किस किस का फंक्शन है, u और v का, तो किस तरह से ओपन होगा, माइनस बाहर है ही है, यहाँ पर बाई है, u और v का फंक्शन है, x है, u और v का फंक्शन है, तो बाई का करेंगे पहले, जो पहले उसका पहले करेंगे इस तरह से, x का करेंगे u के रेस्पेक्ट में, x का करेंगे v के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमें x बाई में चेंज करना है, तो जे एक्स वाई हम इसको कब लिख पाएंगे, ये वाली रो ऊपर हो, ये वाली रो नीचे हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि R2 और R1 है, उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो माइनस तो पहले से ही है, इनटू में -1 और आ जाएगा, क्योंकि हम दो रो को आपस में चेंज कर रहे हैं इस तरह से, तो एक माइनस और आ जाएगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल बी, और डेल वाई अपॉन डेल यू, और डेल वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डेल बी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इस चीज को हम लिख पाएंगे कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिख पाएंगे हम कितना, x बाई जैकोबियन फलन की परिभाषा से, ये लिख दिया पहला, इसमें ये हमने कवर कर दिया, लिख दें इसको। दूसरा आप करके बताओ। दूसरा कर सकते हो, इसको लेकर चलना है और इसको ये वाली चीज में लाना है, सेकंड, इसको लिखें पहले, ठीक है, सेकंड वाला आप कर रहे होंगे शायद, तो यहाँ पर सेकंड में हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को लेकर चल रहे हैं, j माइनस बाई एक्स माइनस बाई, ठीक है, तो इस तरह से चलेगा, इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना चेंज हो जाएगा, बस माइनस बाई और ये वाला माइनस बाई, इनमें से अगर हमें माइनस को बाहर निकालना है तो एक माइनस तो किसकी वजह से आ जाएगा, यहाँ तक रहने दो पहले इसको, इसके यहाँ पर एक माइनस तो किसकी वजह से आ जाएगा, इसमें से निकाला, और कितना जाएगा, डेल बाई अपॉन डेल एक्स, डेल बाई अपॉन सॉरी यू और बी, और यहाँ पर कितना जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू और डेल एक्स अपॉन डेल बी, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, और फिर एक माइनस किसकी वजह से आ जाएगा, इनको चेंज करने पर, ठीक है, सेम बन जाएगा, फिर कर दें इसको, सेकंड में करके इसको हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अब तीसरे में इसको लेकर चलना है, इसके बराबर कितना सा चेंज आएगा, जब माइनस बाई लिख रहे हैं वहां पर माइनस एक्स लिखना है, माइनस किसके साथ लगा देना, एक्स के साथ, लिखें इसको पूरा,
अगला कर लिया होगा आपने, उसमें क्या करेंगे, थर्ड वाले में y माइनस एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही चलेगा, यहाँ पर माइनस लगाया जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स, इस तरह से ये माइनस बाहर ले लिया हमने क्योंकि एक रो या कॉलम में से कॉमन आता है वो, और दूसरा माइनस इनको इंटरचेंज करने पर आ जाएगा, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा जे एक्स बाई, ये पूरा प्रॉपर्टी तो लिख देना, अतः बराबर कर देना चारों को, चारों जो टर्म है उनको बराबर करके लिख देना। 1 2 3 से स्पष्ट है कि ये होगा, 1 2 3 से स्पष्ट है कि जे एक्स बाई इक्वल टू माइनस जे, ये इस तरह से थर्ड को भी कवर करना करें। लिख देना 1 2 3 से स्पष्ट है कि चारों टर्म को इक्वल लिख देना। इसके बाद जो सातवीं प्रॉपर्टीज है वो है जे एक्स बाई जेड डब्ल्यू, जे जेड डब्ल्यू यू बी इक्वल टू जे एक्स बाई यू बी। ये वाली प्रॉपर्टीज हमें सॉल्व करनी है, तो कोशिश करना इसको करने की, नहीं तो इसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना इसको पूरा, थर्ड को 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, 7वीं प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।